आतिश, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? आतिश, आतिश, आतिश के कमरे से आई है आवाज। कहीं उसने मरजान को गोली तो नहीं मार दी? मरजान, क्या पता तुम्हारी बेटी ने ही गोली मारी हो। रास्ते से हटो, तुम्हारी नफरत और दुश्मनी क्या कभी खत्म नहीं होगी? आतिश, तुम ठीक हो बेटा? आतिश, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पुलिस को कॉल करी, उसने जरूर मरजान को गोली मारी। आतिश कभी ऐसा नहीं कर सकता, मरजान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। आतिश, चलो दरवाजा खोलो। जमाल, दरवाजा क्यों नहीं तोड़ देते? देख क्या रहे हो? क्या हो गया आप सबको? बेटा, हमने गोली की आवाज सुनी, तुम ठीक हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मरजान कहाँ है? हाय, फिक्र करने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं ठीक हूँ। फिक्र कैसे नहीं करो मेरी बच्ची, हमने गोली की आवाज सुनी थी। मैं गन साफ कर रहा था, गोली चल गई मुझसे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आतिश? मुझे देखना है। चले अब यहाँ से चलते हैं, मेरे ख्याल में सबको तसल्ली हो गई होगी। देख तो लिया है ना आप सबने? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हैदर, नरमिन, मैंने गोली की आवाज सुनी, क्या सब ठीक है? हाँ हम ठीक है, तुम फिक्र मत करो। आतिश गन साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, संभल कर रहना जरा। मुझे लगा उसने मरजान को मार दिया है, मैं तो बहुत डर गई थी। नरमिन, चाहे कुछ भी हो जाए इस वक्त मुज़य्यन से नहीं भिड़ना। ठीक है, बिल्कुल समझ गई, तुम फिक्र नहीं करो हैदर। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो बस। मगर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुमने नहीं देखा उनके पास कितने हथियार हैं? अब ये भी क्या मैं बताऊंगा तुम्हें? नरमिन, दिमाग चलाओ, कभी तो काम आओ मेरे। ऐसे कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मरजान को मेरे पास भेजो, वो बहुत समझदार है, वो मुझे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी, देखना। ठीक है, ठीक है। ताहिर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरजान, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये तुम्हारे बाबा से मिलने की इजाजत दे देगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। फिक्र के लिए शुक्रिया। बाबा, मरजान, मरजान तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मरजान, ये लोग मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, होशियार रहना। मैं आपसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्या आतिश ने जो कहा वो सच है? प्लीज बता दे मुझे कि आपने उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरी जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है अभी। वो यहां रहे थे और हमने उनका बहुत ख्याल रखा था। आतिश झूठ बोल रहा है। ये लोग हमारा यहां पर सिर्फ खात्मा करने आए हैं, और देखो सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। पहले उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा और अब मुझे मारेंगे। क्या तुम ऐसे आदमी पे यकीन करोगी जो महीनों से तुमसे झूठ बोल रहा है?
मरजान, क्या तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ। अब ये बातें छोड़ो और मेरे साथ खड़ी हो बेटी। मत दो इन झूठों का साथ, सब धोखेबाज हैं। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, और मैं कितनी देर यहाँ पर रहूंगा? दरवाजा खोलो जल्दी। क्या किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई है बाहर? आ! कोई बाहर है क्या? तुम लोग क्या पागल हो गए हो जो मुझे यहाँ रखा है? अगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर हूं तो मुझे कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है? दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। कोई सुन रहा है? मैं हैदर यिल्दिरिम हूं। सब अपने हिस्से का हिसाब देंगे मुझे। एक 187। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बहन, मैं हूं ना यहाँ पे। दरवाजा भी लॉक है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन हम यहाँ क्यों रह रहे हैं भाई? यहाँ बहुत ठंड है और बहुत अंधेरा भी। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। सोने की कोशिश करो, सो जाओगी तो भूख महसूस नहीं होगी तुम्हें। लेकिन जब मैं जागती हूँ तो मुझे फिर से भूख लग जाती है भाई। हैदर यिल्दिरिम हूं मैं। हैदर यिल्दिरिम नाम है मेरा। इतनी आसानी से नहीं मरता। बहुत हुआ। और कितनी देर यहां मुझे रहना होगा? बाहर निकालो मुझे। खोलो इस दरवाजे को। कैसा लग रहा है तुम्हें यहां रहकर? हाँ? भूखे रहना और रात में सर्दी से ठिठुरते रहना। और कितने दिन मुझे यहां रखोगे तुम? मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। हमने भी 187 दिन इसी स्टोर में गुजारे थे और एक दिन नहीं गुजारा जा रहा तुमसे।
क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मुझे बंद नहीं कर सकते। कर सकता हूं। तुमने किया था, मैं भी कर सकता हूं। ये ऐसे खत्म नहीं होगा ताहिर। वक्त गुजर चुका है। माजी की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। बैठकर बात करते हैं। तुमने मेरी बहन छीन ली मुझसे। क्या बात कर सकता हूं मैं तुमसे? क्या तुम महलूल को वापस ला सकते हो? क्या तुम उसके जाने के गम को दूर कर सकते हो? तुम्हारे दिए हुए जख्म आज भी मेरी पीठ पर है। तुमने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी जहन्नुम बना दी। तो अच्छा ही किया ना मैंने। तुम्हें मर्द बना दिया मैंने, वरना आज कहीं तरबतर फिर रहे होते। मुझसे इंतकाम लेने के चक्कर में आज तुम एक कामयाब इंसान बन गए हो। अगर तुम आज यहां खड़े हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना कौन थे तुम और क्या होते? मेरी मार ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया। और मैं क्यों रखता तुम्हारी बहन का और तुम्हारा ख्याल? एक अरसे से तुमने असली हैदर को छुपा रखा था, और देखो एक दिन में ही वो बाहर आ गया। मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रहम किया है। गलत किया जिंदा छोड़कर। काश के उसी वक्त मार देता तुम्हें। मरजान, मेरी बेटी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।